नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजेश और मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त आपके साथ हम मौजूद हैं और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिसको लेके अक्सर या तो ये कहा जाता है या तो उस पर बात नहीं होती और या फिर होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत मैं इससे करता हूं कि जब किसी महिला के प्रति अपराध होता है तो हर कोई हाथ में मशाल लेके खड़ा हो जाता है कि भाई रेपिस्ट को फांसी दो, रेपिस्ट को सख्त सजा दो, रेपिस्ट को ऐसा वो करो कि वो उदाहरण बने। लेकिन तब क्या हो जब एक रेपिस्ट, एक हत्यारा जिस पे दोष सिद्ध है, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको कई और मामलों में कई तरह की सजाएं सुनाई गई हैं, वो हर महीने, हर 2 महीने में या जब भी चुनाव होता है तो वो बाहर आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं राम रहीम की। ये ऐसा नाम है जिसको आप भी परिचित होंगे, आप सब भी जानते होंगे राम रहीम को। उसका इलेक्शन कनेक्शन ये है कि जब भी चाहे पंजाब में चुनाव हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो या उत्तर भारत के आसपास किसी भी राज्य में हो जहां उसकी फैन फॉलोइंग है, वहां पे जब भी चुनाव होता है वो जेल से बाहर आ जाता है। एक बार फिर पैरोल मिली है और इस बार चुनाव आयोग ने पैरोल दी है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ दी है। लेकिन आज इसी पे बात करेंगे। भाई क्या ऐसे रोक लग पाएगी? जो एक रेपिस्ट है, जिस पे दोष सिद्ध है, जो एक सजा काट रहा है उम्र कैद की, उसको बार बार पैरोल देकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है और हमारा सिस्टम कितना लाचार है इसके आगे, इस पे हम बात करेंगे। शाबनी, एक ऐसा शख्स जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है। दुनिया ने देखा कि कैसे उसके आश्रम में क्या क्या कांड हुए, उस मामले में सजा भी हुई, लेकिन बार बार पैरोल। मेरे इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ ये कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर मुझे लगता है 4 से 5 साल की सज़ा उसको हुई होगी अभी, जहाँ 9 महीने 12 दिन वो पैरोल पर ही रहा है, बाहर रहा है। मतलब 1 साल की सज़ा कम कर दो। उसके बाद उसको वो तमाम सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि राजेश ने जिक्र किया, चुनाव आते ही उसको क्यों बाहर निकाला जाता है, चुनाव आते ही पैरोल क्यों मिल जाता है? क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है, हम जैसे लोगों की गलती है जो ऐसे आदमी को फॉलो करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मानते हैं। अभी भी उम्र कैद की सज़ा, 20 साल की सज़ा उसको सुनाई गई, उसके बावजूद भी उसके आश्रम में आप जाइएगा, आश्रम में अभी भी उसके एब्सेंस में भी लोगों की भीड़ लगती है। अलग अलग जगह पे, केवल हरियाणा में ही नहीं, अलग अलग प्रदेश में जहाँ पर भी उसके फॉलोअर्स हैं, वो अभी भी उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? मान लीजिए कि भाई क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी कि जिसके पास पावर होता है, जिसके पास पैसा होता है, उसको कहीं ना कहीं सज़ा कम मिलती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर हम आम जनता की ही गलती लगती है कि हम ऐसे इंसान को मान रहे हैं। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियंस के लिए क्या है? जनता जनार्दन वो कहते हैं, और उनको पता है कि अगर ये दाईं तरफ बह रही है जनता, तो उसका आप रूट कॉज क्या है, हम उसी की तरफ बोलेंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे क्रिमिनल्स का सपोर्ट कर रही है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जेल में ऐसे कैदी बंद है जिन पे सिर्फ आरोप है, वो 2-2, 3-3, 10-10, 12-12 साल जेल में बिता देते केवल आरोप, और 10-12 साल बाद क्या होता है कि भाई इनको निर्दोष बरी कर दिया गया है 12 साल बाद। और ये एक दोषी को किस तरीके से 9 महीने 12 दिन वो पैरोल पे रहा है, और न जाने आगे कितने दिन कितनी बार वो पैरोल पे रहेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस बिहाफ पे, क्या बेस है आपका कि आप ऐसे व्यक्ति को बार बार पैरोल दे रहे हो। वहीं अगर मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं, मनीष सिसोदिया ने जब उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई थी, तब उन्होंने पैरोल पर बेल मांगा था, बट एक बार उनको मना कर दिया गया था कि नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को अगर आप बार बार पैरोल मिल रहा है, मुझे लगता है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या आधार है जो इसको पैरोल मिल रहा है। पंकज, आप क्या सोच रही हैं? देखिए श्रावणी, बिल्कुल राजनीति में अक्सर हमने देखा है कि यही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी राज्यों में चुनाव हुए हैं जबकि वो सजा काट रहे हैं और जेल के अंदर वो जीत चुके हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी अमरोहा का, महबूब अली का। वो जेल में थे, उनकी पत्नी ने प्रचार किया और वो जीत गए। तो विश्वास जनता का रहा या क्या कुछ रहा, वो सब चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति में जिसका दबदबा होगा उसको हर चीज़ मिलेगी। ये हमारे आंखों देखी चीज़ें हैं। हम कितना भी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लोग बोलते हैं कि आस्था, ये लोग अभी भी राम रहीम को आस्था से जोड़ते हैं। उनका ये भी कहना रहता है कि बहुत सारे एलिगेशन ऐसे लगा दिए हैं उन पर, इस वजह से उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, और वो तो बाबा हैं, उन्होंने हमने उनका नाम जपा है, बहुत सारे सुख दुख में हमारे साथ में रहे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और शाबनी,
आस्था में ना, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आस्था में पूरे तरीके से अंधविश्वास हो चुके हैं। वो अंधविश्वास जो है वो राजनीति को फायदा देता है, और ये राजनीति को फायदा देना है कि 2021 से लेकर अब ये जो अब पैरोल मिली है, ये 12वीं बार पैरोल मिली है। और बिल्कुल, क्योंकि जब जब हरियाणा में एक बड़ा तबका अभी भी राम रहीम के सपोर्ट में है, और यही वजह है कि जब जब चाहे पंजाब में चुनाव हो या फिर हरियाणा में चुनाव हो, अब राजनीति में लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, उसको ही ज्यादा मैदान में उतारेंगे, चाहे वो फ्रंट फुट पर आए या बैक फुट पर आए, जिससे कि फायदा मिलेगा। और यही फायदा जो है वो राजनीति में सबसे ऊपर है, और इसी वजह से बार बार राम रहीम को पैरोल मिल रही है। जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है उसको, कभी 50-50 दिनों के मिल रहे हैं, हाँ, कभी 30-30 दिनों के पैरोल मिल रहे हैं। तो बिल्कुल यही चीज है कि राजनीति फायदे के लिए और कुछ इसी भी हो का सकता मैंने है। ये लिस्ट भी निकाला हुआ है कि जब पहली बार उनको पैरोल मिला तो माँ बीमार थी, उसके बाद 21 मई को मिला, तब वो सिर्फ 12 घंटे के लिए मिला था। पंजाब में चुनाव था, पैरोल। हरियाणा नगर निकाय चुनाव, फिर बाहर जेल के। आदमपुर उपचुनाव, फिर बाहर। हरियाणा में पंचायत चुनाव था, 40 दिन का पैरोल। हरियाणा पंचायत उपचुनाव था, फिर जेल से बाहर थे। राजस्थान के चुनाव में भी उनका असर काफ़ी रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक 50 दिन पहले उनको वापस से पैरोल मिला था। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में 21 दिन का। सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों। मनीष सिसोदिया का आपने जिक्र किया, पैरोल देने का भी एक नियम है। अगर बीमारी है या फिर आपके कुछ ज़रूरी काम है, कोर्ट से रिलेटेड काम है, ज़मीन से रिलेटेड काम है, उस केसेस में आपको मिलता है। मनीष सिसोदिया की वाइफ बीमार थी, नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। तो बड़ा सवाल है आखिर क्यों। और इस बार चरखी दादरी से बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जेल के अधीक्षक रह चुके हैं, सुनील सांगवान नाम है उनका। और उनकी अध्यक्षता में जब वो जेल की पूरी जिम्मेदारी थी, उस वक्त भी 6 बार राम रहीम को पैरोल दी गई थी। आप समझने वाली बात होगी, हरियाणा और पंजाब में एक बोलबाला है राम रहीम का। और इससे पहले चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको ही फायदा अलग अलग तरीके से राम रहीम ने पहुंचाया है। चाहे कितने भी गाइडलाइंस क्यों ना जारी कर दें, लेकिन एक इंसान की मौजूदगी ही बहुत होती है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए जैसे श्रावणी आपने शुरुआत की थी इस बात के साथ कि जनता का विश्वास, और हमें लगता है कि जनता की कहीं ना कहीं ये कमी है कि वो इतना विश्वास करते हैं। ठीक है, वो स्वतंत्रता है हमारे देश में हर किसी को, तो मुझे लगता है कि उस पर शायद हम कुछ ना कर सकें। फिर अंधविश्वास की बात पंकज ने की, तो ठीक है, वो भी एक अलग चीज़। लेकिन जब हम फरोल की बात करें या पैरोल की बात करें, उस पर अक्सर वो बाहर रहा। 254 दिन मुझे लगता है अगर अभी तक काउंट किया जाए वो बाहर ही रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती मुझे तो सिस्टम की लगती है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि पैरोल देने के लिए भी एक नियम है, कायदे कानून है, तो सबसे बड़ा कसूर अगर किसी का है, ठीक है, जनता तो अगर विश्वास कर रखी है वो तो एक दूसरा फैक्टर है। लेकिन पहली चीज़ ये कि हर बार चुनाव के समय चुनाव आयोग अनुमति दे रहा है या उनको पैरोल मिल जा रही है, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। मैं इसको खुले तौर पर कहूँगी, क्योंकि ये बढ़ावा देता है। वही बात आ जाती है ना कि नियम और कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब जब उसमें पक्षपात होने लग जाए तो विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, मुझे लगता है। अब हम क्योंकि राम रहीम की बात करें, हर कोई जानता है कि तकरीबन 30 से 35 ऐसी विधानसभाएं हैं जिस पर प्रभाव है राम रहीम का, प्लस पंजाब हरियाणा के साथ लगते हुए। और उसी के साथ बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो उनके भक्त, उसके भक्त भी हैं और वोटर्स लिस्ट में भी वो आते हैं। तो इसीलिए यही कारण है। अब जनता भी समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात इससे एक कदम आगे जो नियम है या कानून है उसमें कम से कम मुझे लगता है निष्पक्षता होनी चाहिए, नहीं तो वो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अर्षा, जैसा कि आप सभी ने जिक्र किया कि राम रहीम दोषी है, और वो भी छोटी मोटी अपराध में नहीं बल्कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में वो दोषी है। अब ऐसे में जैसा कि आप सभी ने जिक्र किया कि भाई 4 साल में वो 11 बार उसे पैरोल मिला, 8 बार तब जब चुनाव है। और जैसा आपने जिक्र किया कि डेरा के 35 सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव है, लेकिन इस बार जो उसे पैरोल मिला है वो 20 दिन की उसने इमरजेंसी पैरोल मांगी है, और कोर्ट ने जो शर्त लगाई है वो ये कि वो हरियाणा में प्रवेश नहीं करेगा, वो चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी वो प्रचार नहीं कर सकता है, वो यूपी के किसी एक डेरा में ही रहेगा। यानी कि इस बार भले वो चुनाव से पहले उसे पैरोल मिली है, लेकिन ये है कि वो प्रचार में भाग नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात ये भी है कि आखिरकार
जनता क्या, हम जैसा हम जिक्र कर रहे हैं भाई, जनता क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के प्रचार करने से उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है वो बलात्कार जैसे मामले में दोषी है? क्या उसके प्रचार से हम प्रभावित हो जाएंगे? वो जो कहेगा उसे हम मान लेंगे और फिर उसके मानने के बाद हम उस जाकर उसको वोट दे देंगे? ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए और अंधविश्वास और जो भक्ति है उसमें फर्क करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम बहुत विचलित हो जाएंगे। दीपिका, आपका क्या कहना है इस पे? सभी लोगों को जिस तरह से सुना, और अर्चना के बात पर ही मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। अर्चना ने कहा कि क्या हम एक ऐसे व्यक्ति की बात मान लेंगे जिस पर बलात्कार के आरोप हैं, न जाने कितनी महिलाओं को परेशान करने का, उनका मानसिक संतुलन सोचिए कितना बिगड़ा होगा। मैं इस सवाल से ही अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगी कि मान लेंगे नहीं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई तबके में, चाहे हम औरतों की बात करें, सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं है, लोग भगवान मानते हैं। न सिर्फ राम रहीम बल्कि आशाराम बापू आज भी जेल में बंद है, लेकिन आप देखेंगे कि गले में लोगों के आज भी आपको लॉकेट मिलेंगी। तो आप मजाल है कि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं और कोई एक समर्थक है उसके सामने हम बोल जाएं, नहीं बोल सकते, तो तस्वीर भी लगी रहती है, नहीं बोल सकते, नहीं मानेंगे, वो लोग लड़ जाएंगे। वो मान ही नहीं सकते कि जिसको इंसान के रूप में भगवान मान रखा है उसने कुछ ऐसा किया है। और यही बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए 3 जो शर्तें दी गई हैं कि हरियाणा में प्रवेश नहीं करना, सोशल मीडिया से आप नहीं कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी नहीं रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक आइडेंटिटी का बाहर निकलना ही बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये मैसेज चला गया, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैसेज गया कि वो बाहर आ गए और जो काम होना था वो हो गया। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसके पक्ष में गया, किस राजनीतिक दल के पक्ष में गया, लेकिन जो माहौल बनना था वो बन गया। ठीक है, मेरे को नहीं लगता अभी ऐसा कुछ कि हाल ही में भी 15 अगस्त के आसपास ही राम रहीम बाहर पैरोल पर निकले थे। हाँ, पिछले महीने भी अभी एक ही महीने का अंतराल हुआ है कि कुछ ऐसा बिगड़ा, कुछ ऐसा इमरजेंसी हुई है। पर ये इसे एक महज एक संयोग से नहीं जोड़ा जा सकता है ना, कि अब आप सोचिए कि हरियाणा में एक अगर निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, उसमें भी राम रहीम बाहर निकल रहे हैं। तो महज एक संयोग नहीं है। बस हाँ, ये हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, जब हम एक मतदान करने के लिए जाते हैं तो एक जागरूक मतदाता के तौर पर हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर। लेकिन दीपिका, लेकिन दिक्कत ये कि इन बाबाओं का माया जाल ऐसा है ना कि लोग मरने मारने पे इनके नाम पे उतार हो जाते हैं। ना कि अगर मैं कह दूंगी कि ये बाबा ऐसे हैं, क्योंकि अभी तो आपको याद होगा हाथरस में एक हादसा हुआ था, कई लोग मरे थे, लेकिन कुछ जो लोग बच गए थे उनसे जब हमारी टीम के लोग बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे अरे अच्छा होता हम मर जाते, बाबा आया नहीं, लेकिन बाबा ने बुलाया, बाबा की भीड़ में जाके मर गए। तो वो समझ रहे हो, ऐसा उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, माया जाल में फंसा रखा है। वही बात है ना कि आपने ऐसा अपना ऑरा मेंटेन उन्होंने कर लिया है। देखिए, धनबल की कमी नहीं है, ठीक है, बाहुबल की कमी नहीं है, तो जो आपने अपनी वो जो सेना, मेरे को लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो MGM कुछ करके सेना चलती है राम रहीम की, तो वो सेना हमने आक्रोश तब भी देखा था 2017 में। मुझे उस दौरान याद है कि जब पहली बार सजा सुनाई गई थी, कितना ज्यादा उसका खैर बवाल हुआ था, उस पर क्या चर्चा करें। लेकिन ये हमें सोच विचार कर करना चाहिए। एक तरफ से तो देखिए, जो दायरा तय किया गया, पैमाने तय किए गए हैं, वो तो मापदंड है ही है कि भाई ये चीजें नहीं, लेकिन वो इंटरनली सबको पता है कि हो क्या रहा है। तो हमें सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सत्ता का संरक्षण, राजनीतिक पार्टियों का वो, और जो पावर है उसका एक संगठन तालमेल है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर इतने आरोप लगे, साबित भी हुए, उसको बार बार छोड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्या, राजनीतिक फायदे के लिए। क्योंकि अभी तरन्नुम ने भी जिक्र किया था कि हरियाणा की जेल, उस जेल में ये राम रहीम था, 5 बार 6 बार उसने सिफारिश की जेलर ने कि इसको बाहर निकालो, इसे पैरोल दे दो। उस जेलर को बीजेपी शामिल कर लेती है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, फिर आप एक ऐसे जो रेपिस्ट है उसकी सिफारिश करने वाले को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। राजनीति अलग है, बाबाओं का अलग है। मुझे लगता है अभी हम 1-2 टिप्पणी इस पे ले सकते हैं, लेकिन श्रावणी, ये जिस तरह का मामला अभी है, ये लगता नहीं कि भाई ये वाकई बहुत गंभीर मामला है। आप रेप की बात करते हैं, जब होते हैं तो तब आप सब हाथ में मशाल लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक रेपिस्ट को बार बार छोड़ा जाता है तब सवाल नहीं उठते। मेरा उन लोगों से सवाल है कि जो लोग राम रहीम को मानते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी बच्ची का रेप हो रहा है तो वहाँ पर आप विरोध करके सजा दे, उसको मारे पीटे, क्योंकि आप मान तो उसी व्यक्ति को रहे हो जो 2 रेप के केस में अंदर है, एक हत्या के केस में अंदर है। तो आप किस लिहाज से आप विरोध करोगे अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ ये होता है? तो बस मेरा ये मानना है कि मानसिकता वाली बात है कि आप
आप किसको मान रहे हैं, आप अपने आराध्य किसे मान रहे हैं, अपना आइडल किसे चुन रहे हैं। मुझे लगता है ये सोच समझ के हमें मानना चाहिए। बिल्कुल, और ये सोचने की ज़रूरत है। खैर बार बार मैं तो अपना वही पॉइंट रखती हूँ कि हमारे समाज का जो आईना है वो, और जो समाज के लोग हैं उनकी सबकी अपनी अपनी सोच है, खासकर मानने को लेकर वो स्वतंत्रता सबके पास है। लेकिन जब किसी पर ऐसे आरोप है तो मुझे लगता है राजनीति से और सिस्टम से इतर इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, नहीं तो इससे सवाल भी उठेंगे। और बार बार मैं वही कहती हूँ कि विश्वसनीयता, निष्पक्षता वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाएगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, करेंगे चर्चा, रखेंगे अपनी राय। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।